अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के ऊपर आपके लिए बहुत ईजीएस्ट मेथड से जर्मन लेके आते हैं और आपको हर वो चीज़ जो ख़ास तौर पे ग्रामर के लिहाज से आपको मुश्किल लगती है, आपको बहुत ईजीएस्ट मेथड से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, हम बहुत मतलब इजी मेथड इसलिए अपनाते हैं कि हर वो बंदा जो जिसको जर्मन ग्रामर मुश्किल लगती है, कि वो लगता है कि यार नहीं मेरे से ऊपर है ग्रामर, वो भी इसको सीख लेता है, वो भी आपको समझ आ जाती है। क्या ख्याल है? ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो प्रेपोजिशन जो कि अक्यूजेटिव और डाटिव दोनों के जुमले बनाते हैं। ठीक है, सही है। ओके, ये हम इसके आपको याद होगा कि हम जो इन प्रेपोजिशन है ये भी हम पढ़ चुके हैं। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था अन प्रेपोजिशन, कल का हमारा ये प्रेपोजिशन था कि अन प्रेपोजिशन कहां पे यूज होता है और इसके क्या क्या जुमले बनाए जाते हैं। कल इसके ऊपर हमने तफसील के साथ बात की है। ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा प्रेपोजिशन है, ठीक है, आज का जो हमारा प्रेपोजिशन है उसके ऊपर हम बात करेंगे आउफ प्रेपोजिशन के ऊपर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये बात अक्सर ये जरूर कहता हूं लेसन शुरू करने से पहले कि भाई एक तो आप ये जो प्रेपोजिशन आप पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, ये तो एग्जाम के लिए ठीक है, जरूरी है, लेकिन अगर आप इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप ये देखते हैं कि हम डेली रूटीन में बोले जाने वाली हमारी जो कन्वर्सेशन है, बातचीत है लोगों से, ठीक है, काम की जगह पे हो गई है, ऑफिस पे हो गई या कहीं पे भी होगी, इनका हमारी बहुत इस्तेमाल है। जैसे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं चीज़ों का या प्रेपोजिशंस का, इस तरह इनको आप जर्मन में भी सीख लें, क्योंकि ये वही अल्फाज हैं जो हम उर्दू में बोलते हैं। बस ये आपने देखना है कि आप इनको जर्मन में कैसे इस्तेमाल, आपने इसको सीखना है। क्या ख्याल है? ठीक है। तो कल जिस तरह मैंने कहा हम अन प्रेपोजिशन के ऊपर बात कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे आउफ प्रेपोजिशन के ऊपर। ठीक है। तो अब सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ये अक्यूजेटिव भी है और डाटिव भी है, जिसमें हमें हरकत यानी हरकत हो रही होती है जुमले के अंदर। ठीक है, तो हम उसको एज अक्यूजेटिव लेते हैं। अगर बेवेगुग नहीं हो रही, कोई चीज कहीं पे मौजूद है, तो वो एज अ डाटिव होता है। ठीक है। अच्छा, आउफ का जो तर्जमा आपको करना पड़ेगा वो भी बिल्कुल हमें उर्दू में जैसे कहते हैं ना पर, ओन या पर का तर्जमा हमें करना पड़ेगा। ठीक है। मसलन अगर आप कहते हैं कि मैं किताब मेज पर रख रहा हूं, मैं किताब मेज पर रख रहा हूं, सही है। कल क्या था, जो आउफ था वो जैसे कि मैं तस्वीर दीवार पर लटका रहा हूं, मैं तस्वीर को खिड़की के पास रख रहा हूं, वो मैं दरवाजे के साथ टेक लगा रहा हूं। यानी कल हमने जो आउफ रेपोजिशन का जो सबसे पहला इस्तेमाल हमने सीखा था वो ये था कि कोई चीज जैसे कोई जो लंबाई के रुख में कोई चीज है उधर किसी चीज को रखना या लटकाना, तो हमने अन प्रेपोजिशन हमने लगाया था। सही है। लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि ऐसी वो चीजें जैसे कि मेज हो गया, यानी कि जो कोई चीज फ्लैट हो, जैसे फर्श है, टेबल है, मेज है, वो लंबाई के रुख नहीं है, वो इस तरह चौड़ाई के रुख है। ऐसे उसके ऊपर अगर आप कोई चीज आप रख रहे हैं, जैसे छत हो गई है, मेज हो गया, ठीक है, इस तरह की कोई फर्श हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है, उसके ऊपर कोई चीज अगर रखनी है या पड़ी हुई आपने कहना है, ठीक है, तो उस सूरत में फिर आपने आउफ प्रेपोजिशन लगाना है। अब इसकी एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूं। मसलन आप जैसे मैंने बताया कि मैं किताब मेज पर रख रहा हूं, ठीक है। अब ये देखिए इश लेग, ठीक है ना, आप इश लेगे वर्ब यूज कर सकते हैं, इश लेगे, ठीक है, मैं रख रहा हूं 10 बुक, मैं ये किताब रख रहा हूं, कहां रख रहा हूं जी? मेज पर। आउफ देन टिश, क्या बनेगा? आउफ देन टिश। ठीक है, अब ये आपको अक्यूजेटिव हो गया ना, क्योंकि किताब अभी आपके पास है, आप उसको रखने 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 मेज पर जा रहे हैं, यानी मूवमेंट हो रही है, अभी किताब आप उधर पड़ी नहीं हुई। ठीक है, तो अक्यूजेटिव होगा। अक्यूजेटिव में जो देर आर्टिकल है, जैसे देर देर में चेंज होता है, तो देन टिश हो गया यहां पे। सही है। अच्छा, अब हम ये जुमला लेते हैं, वे किताब मेज पर पड़ी हुई है, किताब मेज पर रखी हुई है। अब किताब वहां पे मौजूद है, अब उसमें हरकत नहीं हो रही ना, ठीक है, जुमले के अंदर में नजर आ रही, तो फिर जुमला ऐसा डाटिव लिखा जाएगा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? 10 बुक लीक्ड ऑफ देम टिश, क्या बनेगा? 10 बुक, ठीक है, 10 बुक लीक्ड, LIEGT लीक्ड ऑफ
ठीक है। और अब ये तो आपको पता, अब तो ये चीजें आपको जुबानी याद हो जानी चाहिए। देर आर्टिकल किस में चेंज होता है पता है आपको? देर आर्टिकल जो है डाटिव केस में देम में चेंज होता है। तो क्या बनेगा? auf dem Tisch है। सही है। क्या हो जाएगा अब? das Buch liegt, किताब जो है वो पड़ी हुई है, auf dem Tisch यानी मेज पर पड़ी हुई है। पहला जुमला क्या था? इस लेके 10 बुक ऑफ देम टिश, मैं किताब को मेज पर रख रहा हूं, मुंह में अकुजाटिव। ठीक है। इसलिए ये जो प्रेपोजिशन है जो हम पढ़ रहे हैं, जिनमें से आज का हमारा तीसरा प्रेपोजिशन है, इन अन और के बाद ऑफ जो हमारा तीसरा प्रेपोजिशन है, इनको हम वेक्सल प्रेपोजिशन कहते हैं, टू वे प्रेपोजिशंस कहते हैं। ठीक है। अकुजाटिव और डाटिव दोनों के जुमले बनाए जाते हैं। सही है। जो अकुजाटिव का जुमला है तो हमने अकुजाटिव के आर्टिकल्स को फॉलो करना है, डाटिव का है तो फिर हम डाटिव के आर्टिकल्स को फॉलो करना है। सिंपल। ठीक है। ओके। इसी तरह अब नंबर 2 देखें। वो गुलदान जो है उसको रेगाल, रेगाल वो जो शेल्फ होती है आपकी ना, क्या कहते हैं आप उसको उर्दू में, शेल्फ पर रख रहा है। ठीक है। अच्छा। अब इसको हम ये कह सकते हैं, जी स्टेल्ड दी वास से, ये देखें, जी स्टेल्ड, ठीक है, जी स्टेल्ड दी वास, ठीक है, वासे कहते हैं गुलदान को, वो गुलदान को रख रही है। ठीक है। रेगाल पर, आउफ 10 रेगाल, क्या आएगा जी? आउफ रेगाल, रेगाल का आर्टिकल 10 होता है, आपको पता ही है, 10 रेगाल। ठीक है। रेगाल पर रख रही है। ठीक है। यानी किताब अभी रख रही है, अकुजाटिव होगा, मूवमेंट हो रही है। समझा रही बात आपको? अब हम यही जुमला कह देंगे कि भाई ये किताब जो है, किताब है, क्या है, सॉरी गुलदस्ता है, दी वास कि गुलदस्ता जो है वो रिगाल पर पड़ा हुआ है, अब वहां पे मौजूद है, तो ऑब्जेक्टिव लेंगे हम इसको। ठीक है। तो क्या कहेंगे? दी वास स्टेट ऑफ देम रिगाल, क्या कहेंगे हम? दी वास स्टेट, ठीक है, यानी कि गुलदस्ता जो है वो मौजूद है, कहां पे है? आउफ देम रेगाल है। समझा रही बात आपको? ऑफ देम रेगाल, 10 रेगाल का आर्टिकल 10 है, और डाटिव केस में आपको पता ही है 10 आर्टिकल भी देम में चेंज होता है, और देर आर्टिकल जो है वो भी देम में चेंज होता है। तो ऑफ देम रेगाल, ऑफ देम टिश, इधर भी देम, क्योंकि देर टिश देम टिश, 10 रेगाल देम रेगाल हो गया। ठीक है। वेरी गुड। अच्छा, आगे क्या है? वो गेंद को फर्श पर फेंक रहा है। अब फर्श जैसे है वो भी फ्लैट है, या ठीक है, जिस तरह टेबल है, यानी कि ऐसी वो जगह जो बिल्कुल फ्लैट है, स्ट्रेट है, उसमें अगर कोई चीज पड़ी है या रखनी है, तो उस सूरत में आउफ प्रेपोजिशन यूज होगा। आउफ। समझा रही बात आपको? है। अब फर्श जो है वो भी फ्लैट होता है। ठीक है। तो क्या वो बॉल को फर्श पर फेंक रहा है, क्या बनेगा? एयर विफ्ट, वो फेंक रहा है, देन बॉल, वो बॉल को फेंक रहा है, किस पर फेंक रहा है? फर्श पर। फर्श का आर्टिकल क्या होता है? देर होता है। आउफ देन बोर्डन, क्या बनेगा जी? आउफ देन, है, यहां पे देन लगा दे, आउफ देन बोर्डन है। ओके। देन आएगा यहां पे, क्योंकि आपको पता है कि अकुजाटिव केस में जो देर आर्टिकल है वो देन में चेंज होता है, सिर्फ है, बाकी एक ही आर्टिकल चेंज होता है अकुजाटिव में। अच्छा, अब हम इसी जुमले को ले लेंगे कि जो गेंद है, बॉल जो है वो फर्श पर पड़ी हुई है, अब वहां पे चीज मौजूद है, तो वो जुमला डाटिव हो जाएगा। सही है। तो हम कहेंगे देयर बॉल लीक्ड ऑफ देम बोर्डन, है, क्या कहेंगे? देयर बॉल, ठीक, बॉल जो है लीक्ड, LIEGT, लीक्ड ऑफ देम बोर्डन है। बोर्डन का जैसे मैंने बताया आर्टिकल देर होता है, देर था, इधर देन हो गया। ठीक है। और यहां पे देर डाटिव में देर दे में चेंज होता है, देम बोर्डन। समझा रही बात आपको? ये लीजिए बैठिए ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है। तो ओके, ओके। और इसके अलावा सही है, ये कुछ जुमले मैंने, मतलब इसके आपको समझ आ, अभी कुछ मैंने और बताना है, ऑफ और कहां कहां पे यूज हो सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका इस्तेमाल, ये अच्छी तरह आपने सीखना है। ठीक है। एक पहला इस्तेमाल तो ये था। ठीक है। अगर एक चीज आप किसी चीज को आप किसी फ्लैट जगह पर रख रहे हैं तो आपने ऑफ प्रेपोजिशन लगाना है। ठीक है। हम एक जुमला और देख लेते हैं, फिर अगला नंबर 2 पढ़ते हैं इसका। ठीक है। हम बेंच पर बैठ रहे हैं, बेंच भी फ्लैट होता है ना, जहां पे बंदा आराम से बैठ जाता है। ठीक है। तो क्या बनेगा? Wir setzen uns auf die Bank है, wir setzen, यहां पे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते मेरे ख्याल से, एक मिनट ठहरिएगा, एक सेकंड से रफ। ठीक है। अब ये बनेगा wir setzen
सेटसन का मतलब है हम, wir setzen uns, हम बैठ रहे हैं हम बैठ रहे हैं, auf die Bank, auf आएगा, ठीक है, auf Akkusativ, die Bank, बंक जो है बेंच को कहते हैं, ठीक है, wir setzen auf die Bank, हम उसे बेंच पर बैठ रहे हैं, ओके। और अगर इसी को हम डाटिव में ले लें, अगर आप वहां पे बैठे हुए हैं जेटसन का मतलब होता है अभी आप बैठ रहे हैं, ठीक है। अगर आप बैठे हुए हैं ऑलरेडी इस बेंच के ऊपर मौजूद है तो डाटिव होगा, यानी जब बंदा बैठ रहा होता है तो मूवमेंट हो रही होती है ना, इसलिए यहाँ पे आपको डाटिव लगेगा, ऑफ दी बैंक, ठीक है। अब इसको हम डाटिव में लिख लेते हैं wir sitzen, फिर हमें वर्ब sitzen लगाना पड़ेगा, sitzen का मतलब होता है बैठ गए हैं और sitzen का मतलब है बैठ रहे हैं। अब ये भी जुमला लिख लेते हैं एक दफा, wir, यहाँ पे लिख लेते हैं wir sitzen, हम बैठे हुए हैं, कहां बैठे जी, auf der Bank, दी देर में चेंज होता है, आपको पता ही है, जो दी आर्टिकल है डाटिव केस में देर में चेंज होता है, तो बनेगा wir sitzen auf der Bank, है। समझा रही बात आपको, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल तो है ही नहीं ना मेरी बात सुनने, ठीक है। तो एक तो आपको समझ आ गई, आउफ का पहला इस्तेमाल आपको लग गया कि कोई चीज अगर किसी फ्लैट चीज पर जगह पर पड़ी हुई है तो उस सूरत में आपने लगाना है, ठीक है। तो कोई भी सही है, मतलब एक जुमला लिखा हुआ है इसका कि लड़का बिस्तर पर छलांग लगा रहा है, बिस्तर है ना, फ्लैट होता है बेड भी, उसके ऊपर छलांग लगा रहा है, ऑफ छलांग लगा रहा है, ऑफ 10 बैट हो जाएगा, ऑफ 10 बैट, और इसका डाटिव क्या बनेगा, लड़का बिस्तर पर सो रहा है, डाटिव हो जाएगा, यानी छलांग नहीं लगा रहा, सो रहा है बिस्तर पर, है, ऑफ देम बैट हो जाएगा, ऑफ देम बैट है, छलांग लगा रहा है, ऑफ 10 बैट, अक्यूजेटिव, मूवमेंट हो रही है। अगर वो वहां पे लेटा हुआ है, सो रहा है, तो ठीक है, फिर ऑफ देम बैट हो जाएगा। समझ आ रही बात आपको? चलें, पहला इस्तेमाल तो आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो गया है, ठीक है, ओके। उसके अलावा इसका एक और इस्तेमाल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट इसका, जो कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप हरकत और मुकाम के दरमियान, बिटवीन मोशन एंड लोकेशन, ठीक है, कि अगर आप इसमें कहना चाहते हैं मैं दरख्त पर चढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं दरख्त पर चढ़ रहा हूं, इसमें भी आप हरकत कर रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज है, कहते हैं, मैं जुमला आपको लिख के बता देता हूं, इसका कहते हैं बाइशपिल, तो ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मैं दरख्त पर चढ़ रहा हूं, इश क्लेट्रे, क्या बनेगा, एक वर्ब है क्लेट्रन, इश क्लेट्रे, ठीक है, क्लेट्रे, क्लेट्रे, ठीक है, इश क्लेट्रे का मतलब है मैं चढ़ रहा हूं, ऑफ देम बाउम, ऑफ देन बाउम, देन आएगा ना, क्योंकि दरख्त का आर्टिकल देर होता है और देर जो है वो देर में चेंज होगा, ऑफ देन बाउम, क्या ख्याल है, इश क्लेट्रे ऑफ देन बाउम, मैं दरख्त पर चढ़ रहा हूं, सही है। और अगर आप कहते हैं कि मैं दरख्त पर हूं, दरख्त पर मौजूद है, वहां पे चढ़ नहीं रहे, यानी मौजूद है, तो फिर ये एज अ डाटिव हो जाएगा, तो क्या कहेंगे आप, इश बिन, इश बिन मैं हूं, ठीक है, ऑफ देम बाउम, ऑफ देम बाउम हो जाएगा ना, ऐसा ही है ना, ओके। अगर मूव हरकत कर रहे हैं किसी लोकेशन की तरफ, ठीक है, जैसे कि इश क्लेट्रे ऑफ देम बाउम, मैं दरख्त पर चढ़ रहा हूं, अगर वहां पे मौजूद है तो इश बिन, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह कि वो, अगर नंबर 2 कहते हैं कि वो पुल पर जा रही है, वो पुल पर जा रही है, पुल पर जा रही है, ठीक है, तो जी गेट ऑफ द ब्रूके क्या बनेगा, जी गेट, वो जा रही है, आउफ आएगा, दी ब्रूके है, ऑफ दी ब्रूके ना, वो पुल पर जा रही है, ओके। अगर हम इसी को ले लेते हैं कि वो पुल पर मौजूद है, ठीक है, वो पुल पर है, तो जी स्टेट ऑफ देयर ब्रूके क्या बनेगा, जी, यहां पे नजर आ जाएगा, है, जी स्टेट है, वो खड़ी है या मौजूद है, ऑफ देयर ब्रूके, है, समझानी बात आपको, है, जी स्टेट ऑफ देयर ब्रूके, ठीक है। यहाँ पे देर क्यों आया है, क्योंकि वो वहां पे मौजूद है, तो यहाँ पे ऐसा डाटिव होगा, तो दी देर में चेंज होता है डाटिव केस में, आपको पता ही है। एक्कुजेटिव में दी आर्टिकल चेंज नहीं होता, वो हमने वैसे लिख दिया क्योंकि वहां पे मूवमेंट हो रही है, तो एज एक्कुजेटिव होगा, सही है।
तो यानी कि किसी चीज की तरफ मूव करना, कि ठीक है, उस सूरत में भी आप ये लगा सकते हैं, ठीक है, ऑफ प्रेपोजिशन लगेगा आपका, ठीक है। ओके, लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूं। इसका एक इस्तेमाल और भी बड़ा इंपॉर्टेंट, वो भी मैंने आपने देखना मेरे साथ अभी। देखिए कि अगर वो कहता है कि वो छत पर चढ़ रहा है, छत है उस पर चढ़ रहा है, तो इसका जुमला ये बनेगा एर स्टाइट ऑफ 10 डाख है, एर स्टाइट है, स्टाइक है ना, तो एक साथ टी आ जाएगा, एर स्टाइट ऑफ 10 डाख, डाख कहते हैं छत को, सॉरी डी है ये, DACH है, एर स्टाइट ऑफ 10 डाख, वो छत पर चढ़ रहा है। ओके, तो अब ये क्या कहना चाहते हैं कि वो छत पर मौजूद है, सही है। इसका अब हम ये बनाएंगे कि वो छत पर मौजूद है या बैठा है, जो भी कहना चाहते हैं, ठीक है। एयर जिट्स्ट क्या बनेगा, एयर जिट्स्ट, SITZT, एयर जिट्स्ट वो बैठा हुआ है, ऑफ देम डक, ऑफ देम डक, सही है। आर्टिकल्स आपको बस जुबानी याद होने चाहिए हैं। अकोजाटी में देर में चेंज होता है, जस्ट एक आर्टिकल चेंज होता है, बाकी में आपको पता है देर और 10 डाटिव केस में देर में चेंज होता है, दी जो है वो देर में चेंज होता है, और जो प्लूरल दी है वो देर में चेंज होती है। ये मैं आपको सारी चीजें पीछे सिखा चुका हूं, बात कर सीख चुके हैं ये सारी चीजें आप, ठीक है। तो 10 है आर्टिकल्स का, अकोजाटी में 10 चेंज नहीं होता, वो हमने वैसे लिख दिया। डाटिव केस में 10 देम में चेंज होता है, हमने यहाँ पे देम लगा दिया। समझा रही बात आपको, ए जिस्ट ऑफ देम डक, वो छत पर बैठा हुआ है, सही है। समझा रही बात आपको, सही है। और यानी कि अगर आप किसी लोकेशन की तरफ, ठीक है, हरकत कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सूरत में भी आप ये ऑफ प्रेपोजिशन लगाएंगे। एक तो ये इस्तेमाल आपको देखना है, ठीक है। और ठीक है, और इसके बाद हाँ एक और इसका इस्तेमाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप कहते हैं कि इसका इस्तेमाल अगर आप देखना चाहते हैं ना, कि वो बड़ा जरूरी है वक्त के लिए, टाइम के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। टाइम एक्सप्रेशंस ना, फॉर टाइम एक्सप्रेशंस हैं, वक्त के लिए हैं, वक्त के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मसलन कैसे, वक्त के लिए ऐसे बनेगा कि हम, एक जुमला है कि हम बाजार में मिलेंगे, क्या बनेगा, हम बाजार में मिलेंगे हैं। अब बाजार में मिलने का एक टाइम है ना, आपने रख लिया भाई भाई उधर तुम भी बाजार आ जाई, इधरों मैं भी बाजार आ जाऊंगा, उथे ऐसी मेरा वो टाइम है साडा मिलन का, ठीक है। तो ये बनेगा वी ट्रेफन उन्स ऑफ दे मार्ट, ये डाटी भी रहेगा, ठीक है, टाइम के लिए डाटी भी रहेगा। वी ट्रेफन है, वी ट्रेफन उन्स, हम मुलाकात करेंगे, कहां करेंगे जी, मार्केट पर, मार्केट में, ऑफ देम मार्ट है, मार्केट का आर्टिकल देर होता तो वो देर में चेंज होएगा, सही है। वी ट्रेफन उन्स ऑफ दे मार्ट, हम मार्केट में मिलेंगे। समझा रही बात आपको, अच्छा। और हम कंसर्ट में मिलेंगे, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं वी ट्रेफन उन्स ऑफ देम कंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, बच्चे शाम को खेल के मैदान में खेलते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें बनेगा दिखिंडर स्पीलन, दिखिंडर स्पीलन, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है जी। और ऑफ देम स्पीलप्लाट्स, ऑफ देम स्पीलप्लाट्स am Abend, ठीक है। बच्चे शाम को स्पीलप्लाट्स खेलते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, दिखिंडर स्पीलन, बच्चे खेलते हैं, ऑफ देम स्पीलप्लाट्स, यानी स्पीलप्लाट्स पे खेलते हैं am Abend, शाम को। तो बहरहाल इसका जो इस मतलब कि आप टाइम के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा इस्तेमाल है, जो पहले जो मैंने आपके सामने रखा था, आपको याद है, जो हमने शुरू में सीखा है, ठीक है। इसमें आप ये देख लीजिए प्लीज, जगह के लिए हैं, जो सबसे पहले हमने शुरू में सीखा था, कोई चीज किसी जगह पर आप रखने हैं, बस जैसे मैंने बताया था, कोई चीज फ्लैट जगह पर मौजूद है, जैसे टेबल पर, मेज पर हो गया, ठीक है, हो गया रिगाल हो गई, फर्श हो गया, बेंच हो गया, बेड हो गया, है कोई चीज किसी
जगह पर पड़ी हुई है, इस तरह फ्लैट जगह पर, तो उस सूरत में आपने ये ऑफ प्रेपोजिशन जो है ये लगाना है। समझा रही बात आपको? अगर आप उसमें मूवमेंट कर रहे हैं तो अक्यूजेटिव होगा, अगर कोई चीज़ वहां पे पड़ी है तो एज अ डाटिव होगा। समझा रही बात आपको? नंबर 1। दूसरा फिर हमने पढ़ा, ठीक है, कि अगर आप मतलब कि हरकत कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं किसी जगह पर, ठीक है, उस सूरत में भी आप इसको मतलब कि लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे इस्केलेटरी ऑफ देन बाउम, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। सही है, कुछ इसके इंपॉर्टेंट इस्तेमालात थे माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर जो मैंने आपके साथ रखे हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो देन प्लीज डोंट हेजिटेट, आस्क योर क्वेश्चन एंड वी ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल इंशाल्लाह। हैव अ नाइस टाइम, देन सी यू वेरी सून विद अ न्यू लेसन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।